सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। यह प्रसंग प्रवचन का नहीं है, किंतु गुरुदेव ने जो हम लोगों के लिए अथवा विश्व के लिए आत्मकल्याण करने की उद्देश्य को लेकर के जो देशना दी है, उस देशना को आत्मसात करने का यह प्रसंग है। प्रवचन देना सरल है, किंतु उस प्रवचन को सुनकर के जीवन को प्रवचनमय बनाना अत्यंत कठिन होता है। प्रवचन का अर्थ आगम भी होता है। प्रवचन भक्ति एक षोडशकर्ण भावना में भक्ति आती है। तो हमें गुरुदेव ने जो आगम दिया है अथवा आगम के अनुरूप चल करके जो हम लोगों के लिए प्रकाश दिया है, उस प्रकाश में चलने की आवश्यकता है, बोलने की नहीं। क्योंकि बोलना अलग है, चलना अलग होता है। तो उन्होंने चल कर के दिखाया है कि किस प्रकार मार्ग पर चला जाता है, किस प्रकार मार्ग पर चलना होता है, यह उन्होंने सिखाया है। मात्र बोला नहीं, उन्होंने मौन रह करके भी उन्होंने विश्व को दिशाबोध दिया है। और उनके लिए मौन बहुत प्रिय था। कई बार उन्होंने प्रसंग के अनुरूप कहा कि देखो, मेरे लिए तो भाग्य में नहीं है मौन रहने के लिए, और आप लोगों का भाग्य है, मौन रहना चाहिए। और मौन रह करके ही आत्मा का दर्शन हम कर सकते हैं। अभी आप लोगों के बीच में बाहर से आए हुए जो वक्तागण, उनके मुख से भी आपने गुरुदेव के विषय में उद्गार सुने हैं। उसके उपरांत मंच पर आसीन महाराजों के माध्यम से भी आप लोगों ने गुरुदेव के जीवन के विषय में मार्मिक जो घटनाओं के माध्यम से भी आपने सुना है। मैं ज़्यादा आपके सामने गुरुदेव के विषय में नहीं बोलना चाहता। इसलिए नहीं बोलना चाहता हूँ कि जीवन भर भी उनके गुणों का हम बखान करें तो भी समय हमें कम पड़ेगा। और यहाँ पर 5:05 हुआ है, इसलिए बहुत मैं संक्षेप करने जा रहा हूँ। और कोई समय पर कोई प्रसंग बना करके भी आपके सामने विषय रखा जा सकता है। नैनागिरी की बात है, गुरुदेव ने 2-3 चातुर्मास वहाँ पर किए हैं, और प्रतिदिन 3 बार सामायिक के पश्चात सामायिक पाठ बोलते हैं, और हम लोग भी बोलते हैं। किंतु सामायिक पाठ में एक पंक्ति आती है, उसमें उन्होंने थोड़ा सा परिवर्तन करके बोला है। उसके पीछे क्या उद्देश्य रहा होगा वह आपके सामने आ रहा है। पंक्ति श्लोक ये है कि यस्यास्ति नैक्यम वपुषापि सार्धम
यस्यास्ति नैक्यम वपुषापि सार्धम तस्यास्ति किम पुत्र कलत्र मित्रई। इस प्रकार वह पंक्ति आती है, किंतु इस पंक्ति का भाव आपके सामने रखता हूँ और इसमें जो परिवर्तन किया है वो विषय भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। यशास्त्र नेख्यम वपुषापि सार्धम, जिसका ऐक्य संबंध शरीर के साथ भी नहीं है, जिस आत्मा का ऐक्य संबंध शरीर के साथ नहीं है, पुत्र और कलत्र के साथ उसका संबंध ऐक्य संबंध कैसा हो सकता है, इस पंक्ति का भाव है। किंतु गुरुदेव ने ये सोचा, पाठ तो बहुत उपयुक्त है, लिखा है, किंतु तस्यास्ति किम पुत्र कलत्र मित्र ऐसा कहा है, और मेरे पास न पुत्र है, न मित्र है, न कलत्र है, तो ऐसे स्थिति में मेरा संबंध किसके साथ है? जिसके साथ है उसको भी वो छोड़ना चाहते हैं। वो अपने जीवन में, जैसा कि विनीत सागर जी महाराज ने कहा था, 50-52 साल तक उन्होंने आचार्यत्व का निर्वहन किया है। विश्व के गुरु होते हुए भी उन्होंने अपने आप को गुरुत्व के रूप में स्वीकार नहीं किया। इसलिए मैं समझता हूं कि इन पंक्तियों में उन्होंने परिवर्तन किया। परिवर्तन क्या किया महाराज, वो भी तो रखो हमारे सामने। परिवर्तन उन्होंने ये किया, यस्यास्ति नैख्यम वपुषापि सार्धम तस्यास्ति किम शिष्य गुरु प्रपंचई, ऐसा कहा। गुरु और शिष्य का जो प्रपंच अर्थात प्रसंग है, वह मेरे साथ अच्छा नहीं लगता। इसलिए जब शरीर के साथ मेरा ऐक्य संबंध नहीं है तो मैं कहाँ गुरु रहा, और ये मेरे शिष्य हैं, मैं गुरु और ये शिष्य, इस प्रकार का यह विकल्प ठीक नहीं है। हालांकि व्यावहारिक भूमिका में इसका संबंध जुड़ जाता है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आगम में भी इसका उल्लेख है। गुरु और शिष्य का संबंध तो रहता है, किंतु उनकी इतनी निरीता थी कि दूसरे के कल्याण करते हुए भी वे अपने आप में लघुता का अनुभव करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने जीवन में इतना महान कार्य करते हुए भी गुरुत्व का अनुभव उन्होंने नहीं किया, और कदम कदम पर अपने आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का ही उन्होंने स्मरण किया है। यह जो कुछ भी प्रकल्प आपके सामने देखने में आ रहे हैं, ये जो कुछ भी चतुर्विद संघ आप देख रहे हैं, इस कार्य को आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने पूर्ण किया है। उन्होंने जो मेरे लिए संकेत दिया, आदेशित किया है, उस आदेश का मैं एकमात्र पालन करने के लिए मैं कटिबद्ध हूँ। करने वाले वो हैं, मैं कर रहा हूँ एकमात्र व्यावहारिक भूमिका में। वस्तुतः ये उनका कार्य है। अपने आप को लघु मानना चाहते थे, और हम थोड़ा सा कार्य करते नहीं और अपने आप को महान बनने का एकमात्र विकल्प रखते हैं, वो ठीक नहीं माना जाता। क्योंकि यह जो आचार्य पद है, ये अनुशासन है। आत्मानुशासन की ओर बढ़ने के लिए इसका एकमात्र प्रयोग किया जाता है। सामाय करते समय ये विकल्प कभी भी मन में नहीं आते कि मैं आचार्य पद पर आरूढ़ हूं।
जिस समय शिष्य स्वयं उठ करके खड़ा हो जाता है कि महाराज आपके बिना मेरा निर्वाह संभव नहीं है, आपके बिना मैं इस प्रशस्त मोक्ष मार्ग पर कदम रख नहीं पाता, इसलिए आपका आलम्बन मैं लेना चाहता हूँ। इसलिए जब तक मेरे अंदर प्राण है तब तक आपका ही आलम्बन लेकर के चलना चाहता हूँ। और कदम कदम पर कर्म के उदय के फलस्वरूप अथवा प्रमाद के कारण जो भी व्रतों में दोष उत्पन्न होते हैं, उन दोषों का परिमार्जन आपके बिना संभव नहीं है। इस प्रकार शिष्य जब खड़ा हो जाता है तो उस समय गुरु का भी कर्तव्य होता है, और कर्तव्य के दृष्टि से ही उन्होंने इस पद को भी स्वीकार किया था। ये ध्यान रखो, पद पर बैठना, पद पर बैठने के लिए उनकी भावना कतई नहीं थी, किंतु उन्हें मौन रूप से स्वीकार करना पड़ा था, ऐसा भी हमने सुना है। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने वृद्धावस्था में उन्होंने आचार्य पद को अंगीकार किया था, उसके पीछे भी यही एकमात्र रहस्य छुपा हुआ मिलता है कि उनको उनकी वृद्धावस्था हो चुकी थी, अब जीवन समाप्ति की ओर है, अब आचार्य पद लेने की क्या आवश्यकता है। ऐसा किसी भी व्यक्ति के मन में विकल्प आ सकता है, स्वाभाविक है, किंतु आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने उस आचार्य पद को इसलिए स्वीकारा था कि आगामी जो परंपरा है, श्रमण संस्कृति की परंपरा, उसको अक्षुण्ण बनाए रखने की अपेक्षा से उन्होंने स्वीकार किया था, क्योंकि योग्य शिष्य अब भविष्य में कौन आएगा भगवान ही जानते हैं, किंतु सामने शिष्य खड़ा है और यही विश्व को प्रकाश देने की क्षमता रखता है। इसलिए उनके लिए उनको आचार्य पद पर आसीन करने की एक दृष्टि को मन में रखते हुए ही उन्होंने आचार्य पद को स्वीकार किया था, और अत्यल्प काल में उन्होंने उस आचार्य पद को, जो नव दीक्षित जो आचार्य महाराज थे, उनके लिए उस पद को उन्होंने समर्पित किया और कहा कि अब इस आगम परंपरा के अनुरूप आचरण करते हुए, आचरण करने की इच्छा को रखने वाले जो मुमुक्षु भव्य जीव हैं, उनको भी शरण देने की आवश्यकता है। जिस प्रकार शरण ढूंढते ढूंढते मेरे पास आए हो, उसी प्रकार भविष्य में भी शरण ढूंढते ढूंढते आपके चरणों में आएंगे और उनके लिए दिशा बोध देने की आवश्यकता है। इस प्रकार आगम की आज्ञा है, इसलिए इस पद को स्वीकार करना होगा। इस प्रकार उन्होंने जब कहा, तब कहीं जाकर के आचार्य महाराज ने मौन रूप से स्वीकृति दी और उस आचार्य पद का निर्वहन करते हुए 50-52 साल तक उन्होंने चतुर्वेद संघ का निर्माण करते हुए संघ के लिए भी उन्होंने संबोधन दिए हैं अनेकों बार, और समाज के लिए भी, जैन समाज ही नहीं, जैनेतर समाज और भारत ही नहीं, विश्व के लिए उन्होंने कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया है। इस प्रकार पूर्व वक्ताओं ने अपने मुख से उद्गार व्यक्त किए हैं। इस प्रकार उन्होंने जो मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होकर के आत्म कल्याण करते हुए हम लोगों के लिए जो दिशा बोध दिए हैं, उन्होंने जो प्रकाश दिया है उसमें अब प्रकाश
उनके द्वारा प्राप्त है, चलने की आवश्यकता है। हम चलना चाहेंगे, मेरे द्वारा अब प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि विश्व ही जो अंधकार में था वह प्रकाश में आया है, और उस प्रकाश में हम और आपको चलने की आवश्यकता है। 5:15 बज गया है। आपके सामने सामायिक पाठ की वह कड़ी रखी, उसमें कितना रहस्य छुपा हुआ था, उनकी कितनी निरीता थी, लघुता थी। अपने आप को वो गुरु मानना नहीं चाहते थे, क्योंकि गुरु जो योग्य होता है उसको गुरु बनाया जाता है, गुरु बनते नहीं। गुरुदेव ने भी हाइकू में कुछ भाव दिए हैं, मुझे हाइकू तो स्मरण में नहीं आ रहा, किंतु उन्होंने ये कहा है, दीक्षा दी नहीं जाती, दीक्षा ली जाती है, और पद लिए नहीं जाते, योग्य शिष्य को पद दिया जाता है, ऐसा उन्होंने कहा है। हाँ, योग्यतानुसार ऐसा महाराज ने कहा, बिल्कुल ठीक है। योग्यता यदि है तो उसके लिए पद दिए जाते हैं। पद लेने का भाव ठीक नहीं माना जाता है। कुर्सी पर बैठना ठीक नहीं, बिठाया जाता है तो वो बैठना पड़ता है, ध्यान रखो। कुर्सी से चिपकते नहीं कभी भी, गुरु ये ध्यान रखो। पद से वो चिपकते नहीं, किंतु पद पर आरूढ़ कराया जाता है, क्योंकि उसके बिना यह परंपरा चल नहीं पाएगी। और निर्दोष परंपरा पर चलने वाले जो मुमुक्षु भव्य जीव हैं, उनको उनके लिए अनुशासन के अपेक्षा से यह पद काम में आता है। इसलिए गुरुदेव ने इतने दीर्घ जीवन काल में जो साधना की है, उस साधना का हम गुणानुवाद करने के लिए अपने पास शब्द नहीं है, और हम गुणानुवाद ही तो कर पाएंगे। चलना बहुत कठिन होता, अपने जीवन में उनके अनुरूप एक कदम रखना भी हमारे लिए कठिनाई का अनुभव हो रहा है। उन्होंने कैसा इतना दीर्घ जीवन काल उन्होंने मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होकर के कल्याण की बातें आप लोगों के सामने रखी है, क्योंकि कल्याण जो होता है वह निर्दोष मार्ग पर आरूढ़ होने से होता है। इसलिए सच्चे देवगुरु शास्त्र को अपने हृदय में विराजमान करके बिठा करके ही हम अपने जो अज्ञान दशा में जो कुछ भी कर्म का, पाप कर्म का अर्जन किया है, उसको हम धो सकते हैं। इसलिए आज वर्तमान में हम और आपके बीच में गुरुदेव नहीं रहे, किंतु व्यवहार की दृष्टि से, किंतु ऐसा अभी भी अनुभव होता है कि हमारे बीच में वो विराजमान है। तव पादो मम हृदये मम हृदयम तव पदद्वये लीनम तिष्ठतु जिनेन्द्र तावत यावन निर्वाण संप्राप्ति तिष्ठतु मुनीन्द्र तावत यावन निर्वाण संप्राप्ति, ऐसा कहा है। इसलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम गुरुदेव के प्रति एक प्रकार से उनके चरणों में बार बार नतमस्तक होते हैं, प्रणिपात होते हैं, और भावना रखते हैं कि भगवान आपने जिस प्रकार इस पथ पर आरूढ़ होकर के अंत में संलेखना पूर्वक समाधि को प्राप्त किया है और विश्व के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया है, उसी प्रकार अपने जीवन में भी वह घड़ी आए और आपके अनुरूप ही हम अपने जीवन को भी अंत
जब आए उस समय आपके नामस्मरण करते हुए संलेखना पूर्वक समाधि को प्राप्त हो सके, इस पवित्र भावना के साथ इस विषय को, इस प्रसंग को विराम दिया जाता है। अहिंसा परमो धर्म की जय। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।